आज हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक। हम कैसे ख़ुद को बचाएं दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज़ से। अंडर मेडिकल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस हम बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में सूरत नंबर 2 आयत नंबर 195, अल्लाह ने फरमाया कि वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, और ख़ुद को हलाकत की तरफ मतलब मत डालो अपने ही हाथों के ज़रिए, यानी कि डू नॉट थ्रो योर सेल्फ और पुट योर सेल्फ इनटू डिस्ट्रक्शन बाय योर ओन हैंड्स। अपने खुद के हाथों को अपना सबब मत बताओ अपनी हलाकत का। तो यहाँ पे हमें देखना है कि दो सबसे अहम चीज़ें जो मॉडिफाइबल हैं हार्ट डिजीज़ के अंदर और लोग हैबिचुअली इनको करते हैं, उसमें है स्मोकिंग और दूसरा है अल्कोहल। तो हमें इस अगर सिंगल एक कोई सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज देखा जाए, स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉज है हार्ट डिजीज़ का, विच कॉजेज एथीरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज को हार्डन करता है और उनको नैरो करता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो जाना हार्ट को जो है कम होने लगता है। तो स्मोकिंग और दूसरा है अल्कोहल, शराब पीना, रेगुलर शराब पीना। तो इससे भी जो है हार्ट डिजीज मतलब ये भी एक बहुत अहम कॉज है, वजह है जिसकी वजह से कि हार्ट डिजीज़ होती है। और ये लोग मतलब ये मॉडिफाइबल हैं, लोग इसकी आदत बनाते हैं कि भाई स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल पीते हैं, और ये दोनों ही इस्लाम के अंदर ममनू है। दोनों चीज़ें, स्मोकिंग भी और मतलब अल्कोहल भी, दोनों चीज़ें इस्लाम में अलाउड नहीं है ना। और ये बहुत अहम है हार्ट डिजीज़ के अंदर। अगर कोई सिंगल मेन अगर आप देखेंगे तो स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉज है। कोई कॉज अगर किसी को नहीं होता तो स्मोकिंग एक कॉज होता है कि इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ इंसान को हो जाती है, उसकी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और जिस वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और दूसरी बहुत अहम चीज़ है जो हम देखेंगे, कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में सूरत नंबर 2 आयत नंबर 172, अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और ईट ऑफ द गुड थिंग्स वी हैव प्रोवाइडेड फॉर यू, होलसम थिंग्स, गुड थिंग्स, है ना, विच नरिश यू, मतलब जो आपके न्यूट्रिशियस चीज़ें खाइए जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, पाक चीज़ें, अच्छी चीज़ें, साफ़ चीज़ें, उनको खाइए, अल्लाह ताला कहता है। जैसे आप यानी कि अपनी डाइट में सुधार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक, कि अगर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करेंगे तो डाइट भी मॉडिफाइबल फैक्टर है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनको छोड़ना है, ठीक है। और इसी तरह से अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है। डाइट में फ्रूट्स लीजिए अच्छे, है ना, जो है नट्स कोई ले सकता है तो नट्स लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, ओमेगा 3 जिसके अंदर हाई होता है ना। इसी तरह से फ़िश जो है ऑल्सो इट्स अ गुड सोर्स जो है ओमेगा 3 के लिए। तो हमें चाहिए कि इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करें जो हार्ट के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। और हम शुगर कम कर दें, है ना, और मॉडरेशन में खाना है, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, जिसमें कि फाइबर भी हो, है ना, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, प्रोटीन हो और अच्छे फैट हों, है ना, जैसे कि प्यूफा वगैरह, ओमेगा 3, ये सब इस तरह के खाने हमने खाने हैं। और ये नहीं कि हम मतलब शुगरी फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड, इनको कम करना है। जो भी पैकेज्ड फूड जो होते हैं ना, उनको कम करना है। दे आर नॉट होलसम। आप कोई चिप्स खा रहा है, कोई नमकीन खा रहा है ना, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई मतलब वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें पैक्ड आइटम्स हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब इस तरह की चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए और मतलब जो आपके लिए बेहतर है। तो अपने हाथों को से खुद को नुकसान मत पहुंचाइए। ये हमें एक स्पिरिचुअल गाइडेंस अल्लाह ताला अता फरमाता है। और साफ़ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमें खाना चाहिए और मॉडरेशन में खाना चाहिए। ये हमें हिदायत मिलती है दीन से। ये नहीं कि आप मतलब खाए चले जा रहे हैं, कुछ भी जहाँ जो पड़ रहा है खाए चले जा रहे हैं। खाना है इन अ बैलेंस मैनर तरीके से, और अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला फरमाता है। तो ये बहुत अहम है। इसके बाद हम देखेंगे बाज़ चीज़ें हम इसी में अल्लाह फरमाता है आगे जो बहुत अहम है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मॉडिफाइबल चीज़ है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेस बहुत चीज़ अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको मैनेज करना। अल्लाह फरमाता है फर्दर, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरु लिल्लाहि, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, बी ग्रेटफुल। हम स्ट्रेस लेते हैं अपनी ख्वाहिशों की वजह से, है ना, मतलब जो हमें अगर बेसिक्स हमारे पास हैं लाइफ के, उसमें हम सेटिस्फाई नहीं रहते।
हमें जो है मतलब लाइफ की लग्जरीज के लिए हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में लेते हैं। तो वन हैज़ टू लर्न टू बी सेटिस्फाइड, टू हैव पेशेंस। इंसान के अंदर एक उसको सीखना चाहिए कि वो एक सब्र के साथ और शुक्र के स्टेट में रहे, वो ऑफ ग्रेटफुलनेस उसके अंदर ये एक शुक्र की कैफियत होनी चाहिए, है ना, कि जिससे कि वो अपने स्ट्रेस उसके अंदर कम हो जाएगा। कैसे कि जब वो छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करेगा कि जो उसके पास हैं, लग्जरीज को नहीं, लग्जरीज तो आप कितनी भी हासिल कर लो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना, अपने से नीचे वाले को देखेगा। हदीस के अंदर आता है कि उनको देखो, मन हुआ असफला मिन, जो तुमसे नीचे हैं, अपने ऊपर जो तुमसे ज़्यादा हैं उनको देखोगे तो ना शुक्र बन जाओ, ना शुक्र बन जाओगे। अपने से नीचे को देखोगे तो तुम्हारे अंदर शुक्र, ग्रेटफुलनेस पैदा होगी, है ना, और आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे इन हिदायत के ज़रिए। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तवक्कल अल्लाह पे, मतलब भरोसा करके आपको चलना है, तो उसके ऊपर छोड़ दें आप दुनिया के हालात। तो स्ट्रेस इस तरह से आपको मैनेज करना है और आपको काम करना है। यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद अल्लाह। तो अल्लाह के साथ आपको एक अपना रिलेशन बिल्ड करना है कि जिससे कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ। फर्दर जो चीज़ें हैं, जो डिजीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उसका प्रॉपर मेडिकल इलाज लेना चाहिए, है ना, अगर है। इसी तरह से उसमें डाइट अहम रोल है, सारी चीज़ें जैसा मैंने बताया। और इसी तरह से अगर किसी को है तो मेडिकेशन के ज़रिए उसको कंट्रोल करें, टाइमली चेकअप, प्रॉपर वे में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तभी हम इस हार्ट डिजीज़ के साथ कोप कर सकते हैं। और कुछ लोग बाज़ जो नुस्खे दे करते हैं कि भाई ये नुस्खा कर लो, इससे ऐसे, मतलब इस तरह के नुस्खे कोई नहीं, आपको अपनी लाइफ के अंदर तब्दील लानी सब। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट, और अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकल मतलब एक्सर्शन बहुत ज़रूरी है। अब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आजकल लोगों का, कि जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ और ये नॉन कम्युनिकेबल आपकी डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन, ये सब लोगों के अंदर हो रहा है बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और एक्सरसाइज नहीं करते, है ना, बेड पे पड़े रहते हैं या कोई बैठ के फ़ोन चलाता रहता है हर टाइम। तो इस तरह से मतलब एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक ही क्यों ना, आप वॉक पर निकलें, चाहे आधा घंटा 40 मिनट्स आप वॉक ही करें, लेकिन आप कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। फिजिकल एक्सरशन बहुत ज़रूरी है ना। तो हमें तो हिदायत है कि भाई आप डिसिप्लिन रहें, नमाज भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह से हमें मतलब फिजिकल एक्सर्शन तो है ही हमारे लिए। तो अपना टाइम मैनेजमेंट एज अ मुस्लिम भी करना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, हर मतलब टाइम निकालना चाहिए हर चीज़ के लिए, मॉडरेशन में खाना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। और इसी तरह से जो मॉडिफाइबल फैक्टर हैं, और जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग अल्कोहल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको मतलब कट करा जाए अपनी लाइफ से, स्मोकिंग और अल्कोहल। और साथ में एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, अगर ये सब चीज़ें बेसिक्स आप करेंगे तो होपफुली यू विल हैव गुड हेल्थ।